एक बहन है, वो तो समझ लो मेरी मम्मी है वो मेरी मम्मी है वो, बहुत प्यार करती है बहुत। हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। एक्चुअली इतने दिनों से मैंने व्लॉग बनाया नहीं, उसका कुछ कारण है, कुछ घर पे प्रॉब्लम्स थी। वैसे खैर घर पे प्रॉब्लम्स तो आती रहती सबके ही, बट लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो मतलब घर पे डेथ हो गई थी फैमिली में, एक मेरे जीजा और एक उनके मम्मी के एक साथ, तो जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। आपसे फिर दोबारा से ब्लॉग बनाएंगे। और प्रॉब्लम तो खैर गाइस आती जाती रहती है, प्रॉब्लम से डट कर मुकाबला करना चाहिए, कभी हारना नहीं चाहिए। खैर ये तो लाइफ है, चलता रहेगा। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो आगे स्टार्ट करते हैं। और गाइस कुछ ऐसा भी है, मैंने सोचा कि यार रोज़ रोज़ ब्लॉग में जैसे वही उठना वही बैठना, मतलब है ना, तो मतलब बाहर तो ज़्यादा जाते नहीं हम, कभी कभार जाते हैं। और तो ब्लॉग मतलब अजीब सा लग रहा था कि बनाए नहीं बनाए, बट जो निष्कर्ष है मेरा लड़का वो बोलता है कि ब्लॉग बनाओ, उसके मुँह से सुनो क्या कहना चाह रहा है, बताइए। तो ये पापा ब्लॉग तो ब्लॉग है, रोज तो बनाना चाहिए। आप रोज नहीं बनाते, वो तो काम है। ये फोर्स करता रहता है गाइस कि ब्लॉग बनाओ पापा, ब्लॉग बनाओ पापा। चलो ठीक है, ब्लॉग बनाने में नुकसान तो हो ही नहीं रहा है ना, या तो फ़ायदा होगा या कुछ नहीं होगा, नुकसान तो खैर है नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा यार बना ही देते हैं, मतलब ना वैसे तो स्टार्ट तो किया है चैनल, तो फिर उसे रोकना नहीं चाहिए। चाहे जो हो रहा है घर में वही दिखाएंगे, आपको पसंद आता है या नहीं वो देखते हैं क्या होगा। खैर चैत्रा हाय कर दे, हाय कर दे, हाय कर दे, हाय बोल, हाय चित्र दिखा, हाय बोल। अमेजिंग चीटू बाबू, चेतू बाबा हाय बोल दे। और जो मेरी जो वाइफ है ना, इसकी तबीयत ख़राब है, फिर भी काम कर रही है, घर का काम करना ज़रूरी है। इसका चेहरा देखो उदास क्योंकि इसकी तबीयत खराब है। चलो कोई नहीं, अभी हम जा रहे हैं हम लोग के पीछे बन जाती है चेटू तो। और सोफी को भी दिखाता हूँ, सोफी क्या कर रही है। सोफी कहाँ है? ये सोफी देखो अंगड़ाई ले रही है। सोफी इधर आ, सोफी ले इधर बैठ जा। देखा इस मेरा कहना कैसे मानते हैं, इधर आ। अब ये बोल रही है बाहर जा रहे तुम, अगर थोड़ा ओए खुजली हो गई इसको। सोफी हाय बोल दे। हाय बोल रहे चेटू। उसको हाय बोला, ये बोल रही हाय, हाय बोल दे। मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी हमने नाश्ता भी नहीं करा, कुछ भी नहीं किया, और इसके लिए क्लिनिक भी जाना है, दवाई लेकर आते हैं, तबीयत ख़राब हो रही है ना इसलिए। और गाइस एक चीज़ देखो, मेरे घर में आज मैंने स्टार्टिंग व्लॉग में दिखाया था, जो पलंग था, जो सोफ़ा है, वो सब गायब है। पता है क्यों? एक्चुअली मैं जो है ना इस घर को किराए पे देके कोई किसी और घर में जाने की कोशिश कर रहा था, शिफ्ट होने की, दूसरे फ्लोर में, सामान सारा वहीं पे रख दिया, लेकिन कुछ पता नहीं क्या हुआ, फिर मेरा मन ही नहीं करा जाने का, तो इसलिए हम यहीं पे रुक गए और वहाँ पे नहीं गए। सामान वहीं पे पड़ा हुआ है, मैंने सोचा उसको वहीं पे रख देते हैं और यहाँ पे नया सामान लेंगे। हाँ और गाइस पापा बोले थे अगर उस घर पे जाएंगे ना तो जाके वहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे। हाँ, उस वाले घर में जाके ब्लॉग बनाए तो बहुत अच्छा लगता, बट लेकिन वो फिर कभी जाएंगे, दिखाऊंगा मैं आपको वाला घर भी। अभी फ़िलहाल देखो सब खाली है, फ़िलहाल खाली रखेंगे, ठीक है, एक एक सामान फिर से जोड़ेंगे धीरे धीरे इस वाले फ्लोर में भी। और तब तक के लिए थोड़ा सा रुकते हैं और बताता हूँ, बाय। एक बात बतानी थी मेरे दोस्त के बारे में। मेरा एक दोस्त है, उसको ना उसके घर में एसी था पहले, मतलब बहुत अच्छी लाइफ जीता था, बट लेकिन फिर उसकी प्रॉब्लम की वजह से वो मतलब एसी वैसी उसके घर में अब नहीं है। तो उसकी जो सिस्टर थी वो एसी बेच रही थी अपना, क्योंकि वो यूज़लेस था, मतलब घर पे यूज़ नहीं होता था, वो अपना एसी बेच रही थी उसकी सिस्टर, ठीक है, मेरी सिस्टर नहीं, मेरे दोस्त की सिस्टर। तो क्या हुआ, मेरा जो दोस्त है उसने अपनी दीदी से पूछा, दीदी कितना क्या बेच रहे हो? उन्होंने बोला 12,000 रुपये का।
तो उसके पास उतने पैसे नहीं थे। तो उसने क्या बोला अपनी वाइफ को, उसकी वाइफ को बोला उसने कि यार तू बात कर, या जैसे भी होता है मेरी सिस्टर से, मुझे शर्म आ रही है बात करने में। तो उसकी जो वाइफ है वो उसकी सिस्टर से बोलने गई कि दीदी आप अपना एसी ना मतलब सस्ते में बेच दो, थोड़ा 8,000 में बेच दो, ताकि आपको तो पता ही है आपका जो भाई है वो एसी में रहता था, अब एसी नहीं है तो बहुत गर्मी हो रही है, आप ही का तो भाई है, थोड़ी प्रॉब्लम समझो ये वो, मतलब इस तरह की बातें उसने अपनी उसकी बहन को बताया। तो उसकी बहन ने जो है उसकी वाइफ से बोला कि चलो देखते हैं। तो उसकी वाइफ आ गई वापस। उसके बाद नेक्स्ट डे उसकी दीदी के पास उसकी वाइफ गई। दीदी ने बोला उसकी वाइफ से कि मैं जो है एसी अब नहीं बेच रही, क्योंकि मेरा दामाद है, उसने बोला है कि आप एसी वेसी अब मत बेचना, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी वो मैं सॉल्व कर दूँगा। तो इस तरह की बात जो है उसकी वाइफ को बताया। तो गाइस एक बात बताओ, पहले बेच रहे थे लेकिन जब जैसे सस्ते में मांगा 12,000 की जगह 8,000 की मांगा, तो उसकी बहन ने जो है उसे बेचने से मना कर दिया, और बाद में पता लगा कि वो बेच रही है। तो बताओ मतलब ऐसी बहनें भी होती है, मतलब है ना, फैमिली वाइज किस लिए होती है, एक दूसरे के सपोर्ट करने के लिए होती है ना, कभी मुसीबत में हो या कुछ हो, बट ऐसी बहनें भी होती है। मुझे तो हैरानी होती है, थैंक गॉड कि मेरी बहनें ऐसी नहीं है। मेरी 6 बहनें हैं और 6 के 6 बहनें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उनमें से जो एक बहन है वो तो समझ लो मेरी मम्मी है वो मेरी मम्मी है, वो बहुत प्यार करती है, बहुत ही ज़्यादा। उनका नाम है, नहीं गाइस नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो उन 6 में ना लड़ाई हो जाएगी उन्हें कंफ्यूज रहने दो कि मैंने किसके बारे में बोला है ना। मेरी बहनें बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, कि कुछ की फैमिली ऐसी होती है गाइस। चलो कोई बात नहीं, बट लेकिन एक बात कहना चाहूँगा मेरे दोस्त को कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं करता, चाहे वो बहन हो या कोई भी हो। बहुत किस्मत वाले होते हैं, कुछ किस्मत वाले जिनकी बहनें हैं, जिनके भाई जो है एक दूसरे की मदद करते हैं, वरना ज़्यादातर एक दूसरे की मदद नहीं करते। तो गाइस अपनी मदद हमें खुद करनी पड़ती है, हमें खुद संभालना पड़ता है अपनी फैमिली को। इसलिए किसी के भरोसे में मत रहना, खुद मेहनत करो, खुद अचीवमेंट करो कि दुनिया देखे हाँ भाई इसके पास कुछ नहीं था, अब इसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। बस यही कहना चाहूँगा। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था, थोड़ा लॉन्ग हो गया, बट लेकिन कईयों के लिए बहुत काम आएगा। बट अपनी मेहनत खुद करना गाइस, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हार मत मानना, बस करते रहना। जो काम भी तुम कर रहे हो उस काम को करते रहना, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय गाइस। वो जो मेरा दोस्त है ना वो मेरे पास आया और उसका दिल बहुत दुख रहा था। उसने पता क्या बोला, एक छोटा सा मतलब बात बोली उसने, बट बहुत बड़ी बात भी थी वो। उसने मुझसे बोला कि मेरी सिस्टर ने अपने दामाद के आगे मुझे छोटा कर दिया। मतलब दामाद इतना बड़ा हो गया, भाई के आगे, भाई जो है उसके के आगे कुछ नहीं रहा जो मतलब गाइस मुझे इस बात पे हैरानी हो रही थी कि जो मतलब ना एक माँ के पेट में से पैदा होते हैं, बचपन से साथ रहते हैं, बचपन से एक साथ खेलते हैं, उठते हैं, बड़े होते हैं, फिर उनकी शादी होती है। क्या शादी हो जाए उसके बाद भाई नहीं रहा, बहन नहीं रही, मतलब ऐसा भी होता है क्या? मतलब सब भगवान ने सारे रिश्ते अलग अलग बना रखे हैं। बेटा बेटे की जगह पर है, भाई की जगह पर है, ठीक है, और दामाद की जगह पर है, बेटी की जगह पर है। सबको एक नाम दे रखा है भगवान ने, भले ही इंसान ने दिया हो, लेकिन फिर भी जो है मतलब हम उस नज़र से देखते हैं। तो मैं किसी को किसी के सामने छोटा मत करो। भाई होता है, दामाद होता है, सबकी इज्जत करो, सबको मतलब अपनी जगह पर रखो। ऐसे किसी के सामने किसी को छोटा मत करो। मतलब क्या तुम इतने छोटे हो कि दामाद तुमसे बड़ा था कि उसने फैसला लिया और तुमने हाँ कर दिया, है ना? मतलब तुम्हारा फैसला था ना इसे बेचना, तो तुम्हें ही फैसला लेना चाहिए कि उसे बेचना है या नहीं। तुम्हें पहले बेचना था, दामाद ने जब मना करा तो तुमने ही मना कर दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई ना गाइस। उस भाई को भी तो सोचो, उसे कितना दिल दुखा होगा, उसका कितना दिल दुखा होगा कि यार मेरी सगी बहन, मतलब मेरी बहन जो मेरी मम्मी मैं सब एक मतलब उन्हीं के बच्चे थे, उन्होंने मतलब मुझे पराया कर दिया एकदम से। मतलब बिल्कुल ही बात एसी की नहीं है, ना बात पैसों की है, बात होती है सिचुएशन की,
कि उसकी जो वाइफ ने जाके उसे रिक्वेस्ट किया उनसे, लेकिन उस रिक्वेस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं। मतलब 8,000 और 12,000, 4-5 हज़ार का गैप था। तो मतलब भाई की औकात सिर्फ इतनी थी कि मतलब 12,000 दे तो मतलब इसे मिल जाएगा, अगर 8,000 देगा तो मेरे दामाद ने मना कर दिया। क्या बात है, कोई बात नहीं, मैंने अपने दोस्त को समझाया, बहुत समझाया। एक्चुअली उसके मेरे दोस्त का भी कोई भी नहीं है, वो अकेला ही है, सारी प्रॉब्लम से लड़ता है, वो अकेला ही सब कुछ करता है, जिम्मेदारी प्रॉब्लम सब कुछ वो अकेला ही उठाता है। चाहे उसे 1,000 रुपये की ज़रूरत पड़े तो भी उसे खुद करना पड़ता है, चाहे उसे 1 लाख की ज़रूरत पड़े तो भी उसे खुद ही करना पड़ता है। उसकी बहनें या जो भी रिश्तेदार हैं उनके होने के बावजूद वो बिल्कुल अकेला है। चलो कोई बात नहीं गाइस, बट मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। क्षेत्रा खेल रही है, क्षेत्रा के लिए खिलौना। ये गाइस पता क्या है, ये पहला गिफ्ट है क्षेत्रा का, सॉरी पहला खिलौना जो कि इसकी सिस्टर खुशी लेकर आई थी, और बहुत अच्छा गिफ्ट है। ये इसे खेलती रहती है, भाई जो है वो सिखा रहा है कि इसे कैसे डालते हैं और उसमें डालती है। देखो इसका भी बड़ा ग्रीन डाला हैं, बाइक के बाद ग्रीन डाला, इसका भी चित्रा डाल, चित्रा वो ना उसकी मम्मी बुला रही है छुप छुप कर, बट लेकिन चित्रा देख ही नहीं रही। बुलाई चलो, मम्मी बुला रही, मम्मी बुला रही, मम्मी तो देख लिया, डाल दिया, ये देखो डाल दिया उसने। गाइस देखो, ऑरेंज ब्लू पिंक वाइट ग्रीन येलो रेड। चित्रा कुछ बोलना है? हाँ हाय कर दे। ये देखो खुश हो गई। गाइस इसकी हंसी ना वीडियो में दिखती है, बाहर मेरी दीदी सब हंसाने की कोशिश करते हैं तो हंसती नहीं है, ये वीडियो में हंसती रहती है। देखो ये पीछे सोफी देख गाइस, सापी को यूं कर, चलो यूं कर, सभी को यूं कर ले, भाई भी कर। गाइस देखो ये कर लिया, भाई कर लिया, यूं तो उसके पीछे भी चल रही है, ऐसे खड़ी रहे, यहीं पे खड़ी रहे। बोल क्या बोलना चाह रही? यार मक्खी पकड़ के यार, सापी गई, फिर से मक गई, मक्खी को फिर मक्खी, अरे बाप रे। अब मैं नहा के आई हूँ, अब देखो ये दोनों खेल रहे, देखो गाइस ये दोनों खेल रहे, और क्षेत्र देखो पापा के पीछे। ये नया गेम खेल रहे, वो देखो कितना खुश हो रही है क्षेत्र। उसकी मम्मी अंदर क्लिनिक में गई है और ये दोनों भाई बहन खेल रहे हैं। देखो कैसे छेड़ रहे हैं क्षेत्रा को, क्षेत्रा गुस्से में। हम पहुंच चुके हैं घर और दवाई लेकर आ चुके हैं। दवाइयाँ देखो सर गाइस, सब अनबॉक्सिंग किस चीज़ के करते हैं, और हम अनबॉक्सिंग देखो मेडिसिन के करेंगे। यही इसकी मेडिसिन्स। कितनी सारी मेडिसिन्स है ना। चलो अब देखते हैं इन मेडिसिन को खाने के बाद की तबीयत ठीक होती है या नहीं। चलो जो भी है, मेडिसिन खाना तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप देखते हैं। तब तक के लिए बाय। इस गर्मी इतनी लग रही थी बाहर कि जैसे हम आए थे ना, घर पे ऊपर चढ़ने से पहले ही निष्कर तो चला गया कोक लेने के लिए। मैंने कोक मंगाया, निष्कर जस्ट आने वाला है कोक लेकर। देखा कोक, देखा कोक लेके आ गया। ठीक है, चावल और कोक लिया है। मास्क उतार देना इसका।
बाहर जाने के टाइम पे गाइस मास्क पहनना ज़रूरी है। ये देखो घर आने के बाद उतार दिया। अब हम हाथ धोएंगे और कोक पियेंगे। कोक में से जो एनर्जी मिलती है मुझे भाई बहुत मज़ा आता है कोक साबी में। देखो बाबू को। बाकी सो भी ये अच्छी तरह सो गई। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ? साबी मेरे साथ खेल रही है, हाँ, ठीक है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। कोक और कोक पीते पीते इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना और खूब सारा प्यार देना, सपोर्ट करना और लाइक भी करना।